जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को बारीकी के साथ नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैंने इनके सभी रूल्स को क्लियर किया है। ओके, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड, यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है और एग्जामिनर किस तरीके से इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में है आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो यहां पर जो पहला डायरेक्ट नरेशन दे रखा है वो है शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव बॉट अ न्यू पेन। तो इसका किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाएंगे, जरा बनाइए तो सही। यहाँ पर सेड टू दे रखा है, पहला रूल था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव का दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सी टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, यहाँ पर दैट का यूज कर दिया। उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट हमारा सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चेंज द सेंटेंसेस वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है प्लस B3 दे रखा है, तो ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सी के साथ क्या आएगा, हैड आएगा और उसके बाद B3। उसके बाद हैड बॉट अ न्यू पेन, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बना इनडायरेक्ट में वो क्या बना, सी टोल्ड हिम दैट सी हैड बॉट अ न्यू पेन। ओके, नेक्स्ट आपको बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट है ही सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू ईटिंग द फूड। तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा दोस्तों, फर्स्ट वाला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, तो सेड टू को यहाँ पर चेंज करेंगे। सेड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, ये सभी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव का है। मैंने आपको बताया था दो टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH या HW वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा आस्क हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, आस्क सीता। ओके, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और अगर WH HW से स्टार्ट होता है तो एज इट इज यही लिखेंगे, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम सिंपल बना देंगे। सेकेंड पर्सन का दे रखा है यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता एक लड़की है तो सी हो जाएगा। ओके, आर और ING दे रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, तो यहाँ पर सी के साथ वॉज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म में ING, यानी कि ईटिंग द फूड, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बना वो बना ही आस्क्ड सीता इफ सी वॉज ईटिंग द फूड। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राम सेड टू हर, तो राम सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है हमें। हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसका, असर्टिव का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद यू हमारा सेकंड पर्सन है, सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा हर है तो सब्जेक्ट हमारा सी हो जाएगा। EJMR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, सी के साथ वॉच आ जाएगा। उसके बाद वॉचिंग मूवी, तो हमारा जो इनडायरेक्ट बना वो क्या बना, राम टोल्ड हर दैट सी वाज वॉचिंग मूवी। दोस्तों बारीकी के साथ अगर आपको इनके रूल्स देखने हैं सभी सेंटेंसेस के, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, असर्टिव, सभी सेंटेंसेस के अगर रूल्स देखने हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं वहां पर आपको समझा चुका हूं। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा रूल क्या था, सेड टू यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आस्क्ड सेड टू का, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव का है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। तो यहां पर WH फैमिली का वर्ड आ रहा है, तो यहां पर WH फैमिली का वर्ड एज इट इज लिख देंगे। इफ या वेदर कब आता है, जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जब होता है। तो यहां पर वाई का वाई लिख दिया क्योंकि हमारा WH फैमिली का वर्ड आया है। उसके बाद इस वाले पोर्शन को हम सिंपल बना देंगे। सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन का है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो यहाँ पर आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिड आया है, डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कर देंगे तो आई के साथ हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड आएगी। उसके बाद B3 यानी कि प्ले का प्लेड हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट, यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बना वो क्या बना, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड टू सर्वेंट सेट द डोर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, पहला वाला रूल सेड टू यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो यहां पर किसका दे रखा है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर हुआ, सजेशन हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, है ना, कमांड हुआ, ये सभी आते हैं सेंस निकल कर। तो यहां पर शट द डोर यानी कि राम ने सर्वेंट से, नौकर से क्या कहा कि दरवाजा बंद करो। तो एक तरीके से एक ऑर्डर का सेंस निकल कर आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम ऑर्डर्ड सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इंपरेटिव सेंटेंस की जब रिपोर्टेड स्पीच दे रखी होती है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव का दे रखा होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम टू का यूज करते हैं। उसके बाद शट द डोर ये लिख देंगे। ओके, यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बना वो क्या बना, राम ऑर्डर्ड सर्वेंट टू शट द डोर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट डायरेक्ट नरेशन, हिज फ्रेंड सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा आई हैव पास्ड इन द एग्जाम। तो पहले रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है इसको हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद हुर्रा दे रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था हुर्रा, अलास, इस तरीके के वर्ड्स किसको शो करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, तो सैड प्लस हुर्रा, हुर्रा एक खुशी को शो कर रहा है, एक जॉय को शो कर रहा है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिज फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, सैड प्लस हुर्रा किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन दे रखा है आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद हैड हो जाएगा हैव का, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही के साथ हैड प्लस B3 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ड इन द एग्जाम। ओके, हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, हिज फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड इन द एग्जाम। ओके, आते हैं कुछ और क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। सातवां है, माई टीचर सेड टू राम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टडी हार्ड। इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। स्टडी हार्ड यानी कि मेरे टीचर ने राम से कहा कि कठिन परिश्रम करो, तो एक तरीके से वो एडवाइस दे रहे हैं। तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माई टीचर एडवाइज्ड राम, एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन टू का यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का दे रखा है इसलिए। और यहां पर क्या हो जाएगा, स्टडी हार्ड, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या बना, माई टीचर एडवाइज्ड राम टू स्टडी हार्ड। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। दे सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 मेक 4। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं यहाँ पर सेंटेंस चेंज नहीं होंगे, ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, टोल्ड में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन का दैट का यूज करेंगे, उसके बाद सेम यही एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमारा ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है इसलिए चेंज नहीं होगी। हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा, दे टोल्ड मी दैट 2 and 2 मेक 4। ओके, बारीकी के साथ पिछली वीडियो में मैं इनके रूल्स बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बेनिफिशियल हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। He said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, the earth is around the sun। यानी कि उसने मुझसे कहा जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो ये रूल्स ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन या सिचुएशन है जहां पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं होता है। ओके, जाकर फटाफट उस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, द अर्थ इज अराउंड द सन। यानी कि ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज, यहां पर इज का इज ही रहने देंगे, वॉज नहीं होगा, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं इनके रूल। तो द अर्थ इज अराउंड द सन। आते हैं कुछ और नए क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। 10th क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई यूज्ड टू प्ले इन माय चाइल्डहुड। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में यूज्ड टू दिख जाए, हैड रादर दिख जाए, हैड बेटर दिख जाए, वुड रादर दिख जाए या वुड बेटर दिख जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। ओके, बारीकी के साथ मैं पिछली वीडियो में इन रूल्स को बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर फटाफट देख सकते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, तो यहां पर ही सैड का सैड रहेगा, सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, बाकी सभी रूल्स अप्लाई होंगे, बट रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा बस, यानी कि सेंटेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सभी रूल्स अप्लाई होंगे। तो यहां पर देखो, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही दे रखा है, तो यहां पर भी ही हो जाएगा। ही यूज्ड टू प्ले इन, माई हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो यहां पर जब एडजेक्टिव है तो यहां पर भी ही का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड। तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या बना, ही सेड दैट ही यूज्ड टू प्ले इन हिज चाइल्डहुड। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राम सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाइल आई वाज ईटिंग यू वर डांसिंग। मैंने आपको बताया था ये टाइम क्लॉज का सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो टाइम क्लॉज का मतलब क्या होता है, जब दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस, यानी कि उन दोनों का जो एक्शन है, उन दोनों का जो काम है एक ही समय पर हो रहा है, एक ही टाइम पर हो रहा है, तो वो टाइम क्लॉज में काउंट किए जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर हमारा दे रखा है, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा, व्हाइल आई वॉज ईटिंग, कि जब मैं खा रहा था, यू वर डांसिंग, आप डांस कर रहे थे, यानी कि खाना और डांस करना दोनों एक ही समय पर हो रहा है, एक ही टाइम पर हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम टाइम क्लॉज में काउंट करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किस तरीके से बनेगा ये, राम टोल्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और सेम एज इट इज यही लिख देंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर ही हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग। ओके, एंड यू हमारा सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता एक लड़की है, लड़की के अकॉर्डिंग यहां पर सी हो जाएगा, सी वॉज डांसिंग।
यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बना वो क्या बना, राम टोल्ड सीता दैट व्हाइल ही वॉज ईटिंग सी वॉज डांसिंग। यानी कि ये जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, नीचे भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहा। आते हैं कुछ और नए क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन यू मेट हर सी वॉज रीडिंग। मैंने आपको बताया था ये भी हमारा एक टाइम क्लॉज का सेंटेंस है, यानी कि जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस का जो एक्शन है, जो काम है, एक ही समय पर हो रहा है तो उस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि व्हेन यू मेट हर, जब मैं उससे मिला, सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो यहां पर मिलना और पढ़ना दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं ये काम, तो इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ये रूल्स ऑलरेडी बारीकी के साथ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। व्हेन यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा दे नहीं रखा है, ऐसी कंडीशन में हम आई या ही को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई हम मान लेंगे, आई मेट हर, यहां पर लड़की है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, यहां पर हम चेंज नहीं करेंगे, सी वॉज रीडिंग। तो यहां पर जो हमारा इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, राम सेड दैट व्हेन, यहां पर सेकंड पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा गायब है, तो ऐसी कंडीशन में आई या ही मानते हैं। तो आई मेट हर सी वॉज रीडिंग, यानी कि मेट का यहां पर भी मेट रहा और वॉज रीडिंग का यहां पर भी वॉज रीडिंग रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा और आपको कंफ्यूज में डाल देगा कि आप गलत उत्तर पर टिक करो या गलत उत्तर करके आओ, तो आपको गलत नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल फैक्ट या ऐतिहासिक कोई घटना दे रखी है तो उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे बनेगा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कंजक्शन दैट का यूज करेंगे हटाकर, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, मूवमेंट, तो यहां पर क्या बनेगा, राम सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। कोई भी चेंज नहीं हुआ। आप पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सोचा B2 दे रखा है तो हेड लगा दो, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग नहीं। पहले ये देखो सेंटेंस जो दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच का वो आखिर है क्या, यानी कि वो हिस्टोरिकल फैक्ट पर बेस है या फिर कोई ऐतिहासिक घटना है, तो ये आपको चेक करना है, उसके बाद ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। कुछ और क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनके रूल्स मैंने बारीकी के साथ समझा दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गो टू हेल। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूल्स में मैंने आपको बताया था, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम कर्ज में, प्रेड में, विज्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है इसका सेंस किस तरीके का आ रहा है, मे यू गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ तुम या फिर तुम नरक में जाओ। तो एक तरीके से कर्ज का सेंस आ रहा है, यानी कि एक शराब का सेंस आ रहा है निकलकर। तो किस तरीके से बनेगा, राम कर्ज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके बाद दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा तो गायब है, तो ऐसी कंडीशन में आई या ही को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर हम आई लिख लेंगे। ओके, आई मे का माइट हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ, कैन का कुड, सेल का शुड, बिल का बुड, मे का माइट गो टू
हेल। तो हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, राम कर्ज्ड दैट आई माइट गो टू हेल। आई की जगह हम ही भी रख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। करण सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। देखो वही वाला फिर सेंटेंस आ गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से स्टार्ट है। तो याद रखना, जब WH वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इफ या बेदर का यूज नहीं करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तब इफ या बेदर का यूज करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, करण आस्क्ड। ओके, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी आस्क्ड में चेंज हो जाती है। ऑलरेडी मैं ये रूल्स बता चुका हूँ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है ना रिपोर्टेड स्पीच का, ये WH से स्टार्ट हुआ है। WH का मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, इस तरीके के WH वाले वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। तो एज इट इज यही लिख देंगे हम, वॉट। अब इसका हम बना देंगे सिंपल सेंटेंस, यानी कि सेकंड पर्सन यू दे रखा है, यू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट गायब है तो यहाँ पर इस कंडीशन में आई या ही को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पर हम आई लिख लेते हैं। आर इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, इसका हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर देंगे। तो आई वॉज डूइंग। ओके, तो हमारा जो सेंटेंस बना, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाकर हम फुल स्टॉप भी लगा देंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो करण आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। आई थिंक दोस्तों सभी रूल्स मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए हैं, चाहे वो असर्टिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो। सभी सेंटेंसेस के ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके के एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहले ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको टच करके इसको सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दो। इससे क्या होगा, मैं जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट आपको दूंगा वो आपको समय समय पर उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा नए ग्रामर के कंसेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।